स्टेशन पर छूटी हुई मुलाकात, सुबह का वक्त था, स्टेशन जाग रहा था, हर तरफ लोगों का शोर गूंज रहा था। कोई अपना सामान संभाल रहा था, कोई किसी को विदा कर रहा था। सीटी की आवाज दूर से आई, रेल की पटरियां जैसे जाग उठी। चाय वाले की आवाज हवा में घुली और भीड़ अपनी अपनी दिशा में चली। मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा बैग था। सामने ट्रेन आने वाली थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे खुद नहीं पता था मैं इतना बेचैन क्यों था, शायद सफर नया था या शायद कुछ बदलने वाला था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लोग जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। मैंने अपना डिब्बा खोजा और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। खिड़की से बाहर देखा, लोग छोटे छोटे दिखाई देने लगे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी की आंखों में विदाई के आंसू। तभी मेरी नजर सामने पड़ी, एक लड़की प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, उसके हाथ में नीला बैग था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हमारी नजरें एक पल मिली, फिर दोनों ने नजरें हटा ली, लेकिन उस एक पल में जैसे कोई अनकही कहानी शुरू हो गई। ट्रेन चलने लगी, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वो अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया नहीं, मैंने भी कोई इशारा नहीं किया। फिर भी दोनों के बीच एक अजीब सी बात रह गई। कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन अचानक रुक गई। शायद आगे कोई सिग्नल था या रास्ते में कोई समस्या थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी वही लड़की दिखाई दी। वो दूसरे डिब्बे की तरफ जा रही थी। शायद उसे भी उसी ट्रेन में जाना था। मैंने उसे आवाज देने की सोची, लेकिन आवाज गले में रुक गई। नाम भी नहीं पता था उसका, फिर किस नाम से बुलाता। वो मेरी तरफ मुड़ी और कुछ पल के लिए मुस्कुराई, इस बार उसकी मुस्कान में जैसे कोई सवाल छिपा था। मैंने भी हल्की सी मुस्कान दी। फिर ट्रेन चल पड़ी, हम दोनों अपनी अपनी जगह खड़े थे, लेकिन नजरें बार बार मिल रही थी। आखिर वो मेरे पास आई और बोली, सीट खाली है। मैंने कहा हाँ बैठ जाइए। बस इतनी सी बात हुई, लेकिन कभी कभी छोटी सी बात एक लंबी कहानी की शुरुआत होती है। वो खिड़की के पास बैठी और बाहर देखने लगी। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रही है? उसने शहर का नाम बताया, मैंने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, सच? फिर बातचीत शुरू हो गई। पहले थोड़ी झिझक के साथ, फिर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, बातें भी लंबी होती गई। उसने अपने सपनों की बात की, मैंने अपने डर बताए। उस
उसने कहा उसे दूर जाना है। मैंने कहा मुझे खुद को खोजना है। दो अजनबी थे हम दोनों, लेकिन बातें अपनी सी लगती थी, जैसे पहले भी कहीं मिले हो। कुछ याद नहीं आ रहा था। ट्रेन खेतों के बीच से गुजरी, बाहर सरसों के फूल झूम रहे थे। वो उन्हें देखकर मुस्कुराई और बोली, कितना सुंदर है ये सफर। मैंने कहा शायद सफर सुंदर हो तो मंजिल की चिंता कम हो जाती है। वो बोली, और अगर साथ अच्छा हो तो सफर याद बन जाता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। दिल ने जाने क्या महसूस किया, कभी कभी कोई इंसान कुछ कहता है और वो बात दिल में बस जाती है। शाम होने लगी, ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती रही। हमें चाय खरीदी और एक ही खिड़की से बाहर देखते रही। फिर अचानक उसका फोन बजा। वो थोड़ी परेशान हो गई। उसने कहा उसे अगले स्टेशन पर उतरना है, क्योंकि आगे दूसरी ट्रेन पकड़नी है। मुझे लगा जैसे सफर छोटा हो गया, अभी तो बातें शुरू हुई थी। लेकिन स्टेशन पर छूटी हुई मुलाकात। सुबह का वक्त था, स्टेशन जाग रहा था। हर तरफ लोगों का शोर गूंज रहा था। कोई अपना सामान संभाल रहा था, कोई किसी को विदा कर रहा था। सीटी की आवाज दूर से आई, रेल की पटरियां जैसे जाग उठी। चाय वाले की आवाज हवा में घुली, और भीड़ अपनी अपनी दिशा में चली। मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा बैग था। सामने ट्रेन आने वाली थी, और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे खुद नहीं पता था मैं इतना बेचैन क्यों था, शायद सफर नया था, या शायद कुछ बदलने वाला था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लोग जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। मैंने अपना डिब्बा खोजा और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। खिड़की से बाहर देखा, लोग छोटे छोटे दिखाई देने लगे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी की आंखों में विदाई के आंसू। तभी मेरी नजर सामने पड़ी, एक लड़की प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसके हाथ में नीला बैग था, और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हमारी नजरें एक पल मिली, फिर दोनों ने नजरें हटा ली। लेकिन उस एक पल में जैसे कोई अनकही कहानी शुरू हो गई। ट्रेन चलने लगी, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वो अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया नहीं, मैंने भी कोई इशारा नहीं किया। फिर भी दोनों के बीच एक अजीब सी बात रह गई। कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन अचानक रुक गई। शायद आगे कोई सिग्नल था, या रास्ते में कोई समस्या थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी वही लड़की दिखाई दी। वो दूसरे डिब्बे की तरफ जा रही थी। शायद उसे भी उसी ट्रेन में जाना था। मैंने उसे आवाज देने की सोची, लेकिन आवाज गले में रुक गई। नाम भी नहीं पता था उसका, फिर
फिर किस नाम से बुलाता। वो मेरी तरफ मुड़ी और कुछ पल के लिए मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में जैसे कोई सवाल छिपा था। मैंने भी हल्की सी मुस्कान दी। फिर ट्रेन चल पड़ी। हम दोनों अपनी अपनी जगह खड़े थे, लेकिन नजरें बार बार मिल रही थी। आंखें वो मेरे पास आई और बोली सीट खाली है। मैंने कहा हाँ बैठ जाइए। बस इतनी सी बात हुई। लेकिन कभी कभी छोटी सी बात एक लंबी कहानी की शुरुआत होती है। वो खिड़की के पास बैठी और बाहर देखने लगी। मैंने पूछा आप कहाँ जा रही है। उसने शहर का नाम बताया। मैंने कहा मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वो मुस्कुराई और बोली सच। फिर बातचीत शुरू हो गई। पहले थोड़ी झिझक के साथ, फिर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, बातें भी लंबी होती गई। उसने अपने सपनों की ताक की। मैंने अपने डर बताए। उसने कहा उसे दूर जाना है। मैंने कहा मुझे खुद को खोजना है। दो अजनबी थे हम दोनों, लेकिन बातें अपनी सी लगती थी। जैसे पहले भी कहीं मिले हो। कुछ याद नहीं आ रहा था। ट्रेन खेतों के बीच से गुजरी। बाहर सरसों के फूल झूम रहे थे। वो उन्हें देखकर मुस्कुराई और बोली कितना सुंदर है ये सफर। मैंने कहा शायद सफर सुंदर हो तो मंजिल की चिंता कम हो जाती है। वो बोली और अगर साथ अच्छा हो तो सफर याद बन जाता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। दिल ने जाने क्या महसूस किया। कभी कभी कोई इंसान कुछ कहता है और वो बात दिल में बस जाती है। शाम होने लगी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती रही। हम चाय खरीदी और एक ही खिड़की से बाहर देखते रहे। फिर अचानक उसका फोन बजा। वो थोड़ी परेशान हो गई। उसने कहा उसे अगले स्टेशन पर उतरना है, क्योंकि आगे दूसरी ट्रेन पकड़नी है। मुझे लगा जैसे सफर छोटा हो गया। अभी तो बातें शुरू हुई थी। लेकिन स्टेशन पर छूटी हुई मुलाकात। सुबह का वक्त था, स्टेशन जाग रहा था। हर तरफ लोगों का शोर गूंज रहा था। कोई अपना सामान संभाल रहा था, कोई किसी को विदा कर रहा था। सीटी की आवाज दूर से आई। रेल की पटरियां जैसे जाग उठी। चाय वाले की आवाज हवा में घुली। और भीड़ अपनी अपनी दिशा में चली। मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। हाथ में एक छोटा सा बैग था। सामने ट्रेन आने वाली थी। और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे खुद नहीं पता था मैं इतना बेचैन क्यों था। शायद सफर नया था, या शायद कुछ बदलने वाला था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लोग जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। मैंने अपना डिब्बा खोजा और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। खिड़की से बाहर देखा, लोग छोटे छोटे दिखाई देने लगे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी की आंखों में विदा
तभी मेरी नजर सामने पड़ी। एक लड़की प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, उसके हाथ में नीला बैग था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हमारी नजरें एक पल मिली, फिर दोनों ने नजरें हटा ली, लेकिन उस एक पल में जैसे कोई अनकही कहानी शुरू हो गई। ट्रेन चलने लगी, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वो अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया नहीं, मैंने भी कोई इशारा नहीं किया। फिर भी दोनों के बीच एक अजीब सी बात रह गई। कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन अचानक रुक गई। शायद आगे कोई सिग्नल था या रास्ते में कोई समस्या थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी वही लड़की दिखाई दी। वो दूसरे डिब्बे की तरफ जा रही थी। शायद उसे भी उसी ट्रेन में जाना था। मैंने उसे आवाज देने की सोची, लेकिन आवाज गले में रुक गई। नाम भी नहीं पता था उसका, फिर किस नाम से बुलाता। वो मेरी तरफ मुड़ी और कुछ पल के लिए मुस्कुराई, इस बार उसकी मुस्कान में जैसे कोई सवाल छिपा था। मैंने भी हल्की सी मुस्कान दी। फिर ट्रेन चल पड़ी, हम दोनों अपनी अपनी जगह खड़े थे, लेकिन नजरें बार बार मिल रही थी। आके वो मेरे पास आई और बोली, सीट खाली है। मैंने कहा हाँ बैठ जाइए। बस इतनी सी बात हुई। लेकिन कभी कभी छोटी सी बात एक लंबी कहानी की शुरुआत होती है। वो खिड़की के पास बैठी और बाहर देखने लगी। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रही है? उसने शहर का नाम बताया। मैंने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, सच? फिर बातचीत शुरू हो गई। पहले थोड़ी झिझक के साथ, फिर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, बातें भी लंबी होती गई। उसने अपने सपनों की बात की, मैंने अपने डर बताए। उसने कहा उसे दूर जाना है। मैंने कहा, मुझे खुद को खोजना है। दो अजनबी थे हम दोनों, लेकिन बातें अपनी सी लगती थी, जैसे पहले भी कहीं मिले हो। कुछ याद नहीं आ रहा था। ट्रेन खेतों के बीच से गुजरी, बाहर सरसों के फूल झूम रहे थे। वो उन्हें देखकर मुस्कुराई और बोली, कितना सुंदर है ये सफर। मैंने कहा, शायद सफर सुंदर हो तो मंजिल की चिंता कम हो जाती है। वो बोली, और अगर साथ अच्छा हो तो सफर याद बन जाता है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया। दिल ने जाने क्या महसूस किया। कभी कभी कोई इंसान कुछ कहता है और वो बात दिल में बस जाती है। शाम होने लगी, ट्रेन अपनी रफ्तार से चलती रही। हम चाय खरीदी और एक ही खिड़की से बाहर देखते रहे। फिर अचानक उसका फोन बजा। वो थोड़ी परेशान हो गई। उसने कहा, उसे अगले स्टेशन पर उतरना है, क्योंकि आगे दूसरी ट्रेन पकड़नी है। मुझे लगा जैसे सफर छोटा हो गया। अभी तो बातें शुरू हुई थी, लेकिन स्टेशन पर छूटी हुई मुलाकात। सुबह का वक्त था, स्टेशन जाग रहा था। हर तरफ लोगों का शोर गूंज रहा था। कोई अपना सामान संभाल रहा था, कोई
किसी को विदा कर रहा था। सीटी की आवाज दूर से आई, रेल की पटरियां जैसे जाग उठी। चाय वाले की आवाज हवा में घुली, और भीड़ अपनी अपनी दिशा में चली। मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा बैग था। सामने ट्रेन आने वाली थी, और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे खुद नहीं पता था मैं इतना बेचैन क्यों था, शायद सफर नया था, या शायद कुछ बदलने वाला था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लोग जल्दी जल्दी चढ़ने लगे। मैंने अपना डिब्बा खोजा और खिड़की के पास जाकर बैठ गया। खिड़की से बाहर देखा, लोग छोटे छोटे दिखाई देने लगे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी की आंखों में विदाई के आंसू। तभी मेरी नजर सामने पड़ी, एक लड़की प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। उसके हाथ में नीला बैग था, और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। हमारी नजरें एक पल मिली, फिर दोनों ने नजरें हटा ली। लेकिन उस एक पल में जैसे कोई अनकही कहानी शुरू हो गई। ट्रेन चलने लगी, वो धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वो अभी भी वहीं खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया नहीं, मैंने भी कोई इशारा नहीं किया। फिर भी दोनों के बीच एक अजीब सी बात रह गई। कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन अचानक रुक गई। शायद आगे कोई सिग्नल था, या रास्ते में कोई समस्या थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी वही लड़की दिखाई दी। वो दूसरे डिब्बे की तरफ जा रही थी। शायद उसे भी उसी ट्रेन में जाना था। मैंने उसे आवाज देने की सोची, लेकिन आवाज गले में रुक गई। नाम भी नहीं पता था उसका, फिर किस नाम से बुलाता। वो मेरी तरफ मुड़ी, और कुछ पल के लिए मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में जैसे कोई सवाल छिपा था। मैंने भी हल्की सी मुस्कान दी। फिर ट्रेन चल पड़ी, हम दोनों अपनी अपनी जगह खड़े थे, लेकिन नजरें बार बार मिल रही थी। आखिर वो मेरे पास आई, और बोली, सीट खाली है। मैंने कहा हाँ, बैठ जाइए। बस इतनी सी बात हुई। लेकिन कभी कभी छोटी सी बात एक लंबी कहानी की शुरुआत होती है। वो खिड़की के पास बैठी, और बाहर देखने लगी। मैंने पूछा, आप कहाँ जा रही है? उसने शहर का नाम बताया। मैंने कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, सच? फिर बातचीत शुरू हो गई। पहले थोड़ी झिझक के साथ, फिर जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ी, बातें भी लंबी होती गई। उसने अपने सपनों की बात की, मैंने अपने डर बताए। उसने कहा उसे दूर जाना है। मैंने कहा, मुझे खुद को खोजना है।